एपिसोड की स्टार्ट में हम कुछ वांटेड लोगों की फोटो को देखते हैं जिन्हें शहर के बीच में लगाकर रखा गया होता है और उन सभी के पकड़े जाने पर काफी ज्यादा इनाम रखा गया होता है। साथ ही वहां पर कई सारे लोग जमा होते हैं क्योंकि उस फोटो के नीचे ही फैंग ने उस आदमी को रख दिया था जो खुद को इनविजिबल बनाकर वांग के पास चला गया था ताकि उसकी जानकारी निकाल सके, लेकिन वांग ने उसे पकड़ लिया था और अपने पावर से उसे इतना मारा था कि उसकी हालत खराब हो गई थी। इसलिए फैंग ने उसे लाकर यहाँ पर छोड़ दिया होता है। तब सारे लोग देखकर ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है और इसे यहाँ पर किसने लाकर रख दिया। तब कुछ लोगों का कहना होता है कि ये तो ऑक्शन हाउस वाला आदमी दिखाई दे रहा है और इसके पास तो खुद को इनविजिबल करने वाली पावर्स भी है, तो आखिर इतनी बुरी हालत इसकी किसने की होगी, किसके अंदर इतनी हिम्मत है जिसने ऑक्शन हाउस वाले इंसान को भी इतनी बुरी तरीके से मारा है। तब बाकी लोग कहते हैं ये काम वांग के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान वांग ही है और उसी के अंदर इतनी पावर्स है कि वो किसी की भी ऐसी हालत कर सकता है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये काम वांग का ही है। जो सुनकर सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं कि वांग के पास कितनी ज़्यादा पावर्स हैं जो इसने इस इंसान की भी ऐसी हालत कर दी। दूसरी तरफ हम उस लीडर के फादर को देखते हैं जिसे वांग ने राख में बदल दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसी ने उस इनविजिबल करने वाले आदमी को वहाँ भेजा था ताकि वो वांग की जानकारी निकाल सके कि आखिर वांग दिन भर क्या करता है और जैसे ही मौका मिलेगा वो वांग को मार देगा। लेकिन लीडर के फादर का ये प्लान तो चौपट हो गया। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं जिससे मैं वांग को मार सकूंगा। तब वो अपने सामने खड़े इंसान से कहता है जाओ अब पूरे शहर में ये पोस्टर लगा दो कि जो भी मुझे वांग का सर लाकर देगा उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। वो जो चाहे मैं उसे वो देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वांग का सर चाहिए, किसी भी कीमत पे उसे उसका सर लाना होगा। लेकिन वो आदमी कहता है वांग का सर लाना इतना आसान काम नहीं है, वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान है, इसलिए हमें किसी पावरफुल इंसान को ही वहाँ भेजना चाहिए ताकि वो वांग को मार सके। और इसके लिए हम मैजिक क्लाउड सेट की मदद ले सकते हैं। उनके पास कई सारे पावरफुल इंसान हैं और वो लोग हो सकता है वांग को मार दें। जिस पर लीडर का फादर कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जाओ मैजिक क्लान के लोगों को बता दो कि मैंने वांग के सर पे इतना ज्यादा इनाम रखा है। जिस पर वो आदमी उसे हाँ में जवाब देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वांग के सेट के सारे डिसाइपल्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जहां उन्हें किंशु सिखा रही होती है, तो वहीं फैंग अपने भाले का इस्तेमाल कर रहा होता है और उस भाले की मदद से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है जहां उसने अपने भाले की पावर्स भी एक्टिवेट कर ली थी। लेकिन ट्रेनिंग करते हुए उसे भूख लग जाती है। तब वहां पर रिया आती है जिसने स्पिरिचुअल केक बनाया था। वो सारे डिसाइपल से कहती है जिसे भी केक चाहिए जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसलिए सारे के सारे डिसाइपल भागते हुए री के पास चले जाते हैं और जल्दी से उसके पास से केक लेकर खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फैंग जैसे ही एक केक उठाता है पीछे से वो पॉइजन वाली लड़की उसका ध्यान भटका देती है और जैसे ही फैंग पीछे देखता है वो लड़की उसका केक छीन लेती है और उसे ही खा जाती है, जो देखकर फैंग को गुस्सा आ जाता है। तब उसका गुस्सा शांत करने के लिए वो लड़की उसके मुंह में एक एप्पल घुसा देती है, लेकिन इससे भी फैंग शांत नहीं होता और उसे और गुस्सा आ जाता है। तब किंशु री से कहती है क्या तुमने ये केक्स वांग को दिए? वो पीछे के माउंटेन पर कल्टीवेशन करने गया है, तुम्हें उसे भी ये केक्स देने चाहिए, उसे ये केक्स बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पर री कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी जाती हूँ उसे सारे केक्स देने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे वो वहाँ से थोड़ी दूर आती है वहाँ पर एक आदमी आकर उसका रास्ता रोक लेता है जो कि मैजिक क्लान से ही है और उसे लीडर के फादर ने ही भेजा है, लेकिन अभी यहाँ पर वो अकेला ही आया होता है। तब वो री को देखकर कहता है तुम तो पहले चोर थी तो अभी तुम सुधर कैसे गई? लगता है कुछ और ही बात है। पर री उससे कहती है जो पहले की बात थी वो सारी बीत चुकी है, अब से ये सेक्ट ही मेरा घर है और वांग मेरे मास्टर हैं, इसलिए चले जाओ यहाँ से। वांग को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा।
जिस पर वो आदमी कहता है ऐसे कैसे चले जाऊं, मैं यहाँ पर वांग का ही तो सर लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर री एकदम घबरा जाती है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। दूसरी तरफ वांग माउंटेन के ऊपर अपना कल्टीवेशन करने आया होता है, जहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल फ्लावर्स होते हैं और उन सारे फ्लावर्स को देखकर वो कहता है कितनी अच्छी बात है, हजारों साल पहले जब मैं यहाँ पर अपने क्लान के साथ रहा करता था तब भी ये सारे फ्लावर्स उस टाइम थे और ये अभी तक के बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। तब वो उन सारे फ्लावर्स की एनर्जी को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है ताकि उन सारी एनर्जी को अपने अंदर समा कर अपना कल्टीवेशन शुरू कर सके। जिसके बाद वो सारे के सारे फ्लावर्स को हवा में उड़ाते हुए उन सभी की एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखता है। जिसके बाद ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।